सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। पी एक्स वाई, पी कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई। एक्स वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द अननोन पॉइंट वाई is a equidistant point from the points A43 and B34. Prove that x minus y is equal to 0. ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन बी का है, क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि वो जो पॉइंट P है गिवन पॉइंट्स A और B से बराबर डिस्टेंस पर है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर P है, मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट XY है, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। इक्विडिस्टेंट यानी बराबर डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर P A और B से इक्विडिस्टेंट है तो PA हम लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका भी होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में होगा। अब ये x1 और x2 वो दो पॉइंट्स है जिसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे PA है तो x1 हम x को मानेंगे, y1 y को मानेंगे, x2 4 को मानेंगे और y2 3 को मानेंगे और इसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अब हम लोग PA को लेते हैं तो ये PA x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y1 यानी कि y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन PA है तो इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। अब PB, P और B तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू है तो हम लोग स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। अगर तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इधर का भी रिमूव हो जाएगा और इधर का भी स्क्वायर रूट रिमूव कर ही देते हैं। तो बच गया हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस b का जो फॉर्मूला है अलजेब्रा का उसमें एक्सपेंड करो तो a माइनस b ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 4 और ये प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी y इंटू 3। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और फिर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर फिर से है तो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। अब देखते हैं कैंसिल क्या क्या होता है।
एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में और एक्स स्क्वायर राइट साइड में कैंसिल कर दो। वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में और वाई स्क्वायर राइट साइड में कैंसिल कर दिए। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 कैंसिल, यहाँ भी 16 है और राइट साइड में भी 16 है। अब देखते हैं क्या बचता है। -2 इंटू एक्स इंटू 4 -8 एक्स और फिर -2 इंटू 3 -6y इज इक्वल टू राइट साइड में -2 इंटू 3 6x और फिर -2 इंटू 4 8y। अब यहां पर x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे -8x और ये माइनस इस साइड आके +6x इज इक्वल टू -8y और ये प्लस इस साइड जाके +6y बच जाएगा -8x + 6x यानी कि -2x इज इक्वल टू राइट साइड में -8y + 6y यानी कि -2y यहाँ भी बचेगा। दोनों साइड माइनस है, प्लस कर देंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा x इज इक्वल टू y। इसको हम लोग लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू 0 और यही हमको प्रूफ करना था, जो कि आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एंड करता है।